हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज के रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या होगा, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज निकल रही है। फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, अपने मन को भी शांत कर लीजिए, फेस विजुलाइज कीजिए। और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यही मेरा नंबर है और पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर है द लवर्स। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड द लवर्स का निकला है। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है ईस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम से देख लेते हैं, बॉटम में है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहे हो, आज के दिन आप बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हो। ठीक है, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। तो यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत बिजी रहने वाले हो, अपने करियर, अपने काम को लेकर काफी ज्यादा फोकस्ड रहने वाले हो। आज के दिन बहुत ऑक्यूपाइड रहने वाला है आपका दिन, बहुत ज्यादा बिजी। आप सोचोगे ना कि मुझे थोड़ा सा आराम करना है, थोड़ा सा आराम कर लूं। ठीक है, आज का दिन है, रेस्ट करते हैं, पर बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड दिख रहे हो। ठीक है, और बर्डन सा दिख रहा है, किसी चीज का अपने ऊपर बर्डन लेते लोगे, क्योंकि बहुत जल्दी हो सकता है करियर का आप देख रहे हो, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ ना कुछ जॉब की तैयारी कर रहे हो, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो, कोई काम हो सकता है, कोई काम शुरू करने वाले हो या अपने में फोकस दिख रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा टेंशन हो सकता है आज के दिन आपको। ठीक है, और ये टेंशन मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है लव एनर्जी के लिए भी, क्योंकि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि पार्टनर की तरफ से कोई कॉल आ जाए, पार्टनर आ जाए या उनकी तरफ से कोई एक्शन मिले, पर एंजाइटी सी महसूस कर रहे हो, बैक स्टेप फील होगा, बिट्रेल फील होगा। मतलब आपको ना हो सकता है इनकी तरफ से कोई ऐसे न्यूज मिले जहां पर आपको फील होने वाला है कि ये अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज आप देख सकते हो, बिट्रेल सा महसूस करोगे। मतलब मैं, आपको ऐसा लगेगा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं या कर रहा हूं कि इसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए, कुछ कुछ तो दिखे, पर ये उल्टा ही हो रहा है। ये कुछ और ही चीजों में लगा पड़ा है या लगी पड़ी है, और किसी चीज में है नहीं भाई। यहाँ पर आप यस बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन सा फील करने वाले हो। ठीक है, आपको एंजाइटी हो सकती है आज के दिन, स्ट्रेस हो सकता है, मतलब क्योंकि इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिल रहा है, तो एंजाइटी बहुत महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप चाहते हो इनसे शादी करना, लव, रोमांस, ये वापस आ जाए आपकी लाइफ में, चीजें बेटर हो जाए, ऑनेस्टी का कनेक्शन दे। और कहीं ना कहीं आप इनसे सोलमेट वाला कनेक्शन फील करते हो और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा सोलमेट मुझसे दूर जा रहा है या जा रही है। और एंजाइटी, इसी वजह से एंजाइटी हो रही है ना आपको, और एट द सेम टाइम इनको भी एंजाइटी होते हुए दिखाई दे रही है मुझे। मतलब दोनों को ऐसे अभी करंटली ना, आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा सिमिलर फीलिंग रख रहे हो। होता है ना कभी कोई, आप कुछ सोच रहे हो और ये कुछ सोच रहे हैं, पर अभी मुझे आप दोनों की इस चीज को लेकर, प्यार, लव, इमोशन, कनेक्शन को लेकर सेम फीलिंग्स दिख रही है। यहाँ पर आप भी, आपको भी एंजाइटी हो रही है या नींद प्रॉपर नहीं आ रही है या टेंशन भी हो रहा है, हर तरीके का स्ट्रेस आपने लिया है, जैसे करियर, जॉब, इसका स्ट्रेस तो है ही है, साथ में मुझे लव रिलेशनशिप का भी स्ट्रेस दिख रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत टाइम से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इनकी तरफ से कुछ तो आए, कुछ तो इनिशिएट आए, आप इनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, पर किया है, आज भी करने को तैयार हो, पर फिलहाल सारा फोकस अपने करियर पे, काम पर, इन चीजों में दिख रहा है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे नजर आ रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ऐसा दिख रहा है, कोई फीमेल लेडी की एनर्जी दिख रही है, वो कोई भी हो सकती है, जिस वजह से ऑब्स्टिकल्स में दिख रहा है ये। और क्यों दिख रहा है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर एक कैट, एक ब्लैकनेस दिख रहा है, तो यहाँ पर कोई तो है जो नजर गड़ाए बैठा है, आप दोनों के रिश्ता सही ना हो या सही ना रहे, कोई तो है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पर।
देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि सोच तो रहे हैं, मतलब आपके पार्टनर के थॉट्स में मुझे एक एक्शन रिप्रेजेंट तो जरूर हो रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं अपने एक्शंस को स्विच करना चाहते हैं, मतलब जो पहले इन्होंने एक्शंस लिए थे, जो चीजें इन्होंने की थी, अब बदल कर दूसरी चीज करना। यानी कि अगर आपसे अलग होना इन्होंने एक्शन लिया था, या आपको खुद से दूर करना, तो अब सोच रहे हैं, मतलब अपने डिसीजन को लेकर सोचते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, या ये दिख रहा है मुझे। यहाँ पर ये भी फील हो रहा है कि देखो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना यस किसी के बहकावे में जरूर आ गए थे, बातों में जरूर आ गए थे, पर करंटली अगर आप सोच रहे हो कि ये खुश हैं, तो यहाँ पर बैक स्टेपिंग कहीं ना कहीं इनको भी मिली है, बिट्रेल मिला है, दुश्मन बन रहे हैं इनके लोग, मतलब बिटरनेस सी दिख रही है। हर कोई इनसे कड़वा बोल रहा है, या कड़वा होता है ना, कुछ हार्ट ब्रेक कर रहा है हर कोई। मैं एक थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूं, हर कोई यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पर है इनकी लाइफ में दिक्कतें, फाइनेंशियली भी मुझे लॉसेस, हार्डशिप दिख रहा है। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द लवर्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। द लवर्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। गाइस मुझे जिमिनाई यानी कि मिथुन राशि बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, और यस जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि पर जिमिनाई ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, जो कि मेजर आर्काना का कार्ड है, जो कि मेजर चीजों को दिखा रहा है। यानी कि मेन क्या है, प्यार आपका, मेन क्या है आपके लिए इमोशंस इनके, मेन क्या है आप दोनों के बीच में कनेक्शन, ये जो फील कर रहे हैं, ये मेन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर द लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। ओके, एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, यहाँ पर है फ्रेंड लाइन्स, जो कि 2 ऑफ कप्स के कार्ड को दिखाता है। यानी कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि अपने को प्रोटेक्ट करके भी चल रहे हैं, यानी कि कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक डर है कि जो भी इन्होंने किया उसके बाद कुछ भी हो सकता है, या फिर थोड़ा प्रोटेक्ट करके चलते हुए, थोड़ा दिमाग से चलते हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। दिमाग से चल रहे हैं यानी कि रॉन्ग वे में नहीं, पर हाँ आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, कंफ्यूजन वाली एनर्जी है। बट कहीं ना कहीं सिजोफेनिया का कार्ड है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। मैंने कहा ना, जितना आपकी कुछ हद तक फीलिंग्स को ये भी मिरर कर रहे हैं, क्योंकि आप भी स्ट्रेस में, एंजाइटी इनको लेकर महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो, पर ऐसे और इवन उससे ज्यादा मुझे ये स्ट्रेस में दिख रहा है। इवन मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज के दिन तो ये बहुत डिस्टर्ब रहने वाले हैं, क्योंकि आज पूरा दिन ऐसा लग रहा है काफी फ्री रहेंगे, और बस दिमाग में आपके थॉट्स, आपके साथ कनेक्शन, और बार बार आपके लिए मैग्नेटिक पुल फील करना, बार बार आपके थॉट्स आना, समझ नहीं पाएंगे कि क्यों मैं इतना मिस कर रहा हूँ, क्यों वो मुझे इतना याद आ रही है या याद आ रहा है। ठीक है, एक डिप्रेशन वाली एनर्जी आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पर सिजोफेनिया का कार्ड है। मतलब इनको ऐसा होगा मैं क्या करूं, मतलब इतना ज्यादा डिप्रेस्ड वाली एनर्जी, लिटरली मतलब इवन आपको मैं बताऊं, इतनी ज्यादा आज ही नहीं, काफी टाइम से डिस्टर्ब है, और बहुत किस सुसाइडल थॉट्स आना, वैसी एनर्जी दिख रही है। इतना ज्यादा डिस्टर्ब, आप सोच लो इंसान का डिप्रेशन क्या किस लेवल पर होगा। अगर आपको लगता है कि ये बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, ऐसा नहीं है। होता है समटाइम्स, लोग दिखाते कुछ हैं और होता कुछ है, पर हाँ यहाँ पर एनर्जी तो यही दिख रही है, बहुत ज्यादा यस डिप्रेशन मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है इनकी एनर्जी में। ठीक है, 2 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर, यहाँ पर 10 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके लिए फील करेंगे, मतलब आपकी तरफ आ भी नहीं पा रहे हैं, और इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी करंटली कोई प्रेजेंट है इनकी लाइफ में, आज भी मुझे कोई प्रेजेंट दिख रहा है, यानी कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स का, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर गाइड कीजिए। मोरालिटी देख रहे हो, इतना फाइनेंशियली इनको डिस्टर्बेंस हो रहा है, हर तरीके से चीजें खराब हो रही हैं, फाइनेंशियली भी, पर्सनल लाइफ भी, आपसे भी रिलेटेड सब चीजें खराब चल रही हैं। तो ऑब्वियसली बात है, थॉट्स, बुरे बुरे थॉट्स आना है स्वाभाविक है, यानी कि नॉर्मल है, आएंगे ही ना, है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, पर कुछ लोग इस कनेक्शन को
के ऊपर ना नजर बना के रखे हैं या फिर जहर घोल रहे हैं। आपकी तरफ से भी हो सकता है ऐसे लोग, या इनको फील होता है, या इनकी तरफ से तो है ही है, क्योंकि आप स्नेक देखोगे यहां पर, दिख रहा है आपको स्नेक। तो या कुछ ऐसे लोग हैं, यहाँ पर गिद्ध बोलते हैं ना, बाज की एनर्जी भी दिख रही है। तो कुछ लोगों की नजर, आप दोनों की कनेक्शन, बाज क्या होता है, उसकी नजरें तेज होती है ना, दूर से अपना शिकार देख लेता है। तो यस, कुछ लोगों की नजरें हैं, कोई थर्ड पार्टी की नजरें आप पर भी है, या यस आपके लिए इंटेंशंस खराब दिख रही है। आप दोनों ये भी ना इस कनेक्शन को बचाना चाहते हैं, आप तो बचाना ही चाहते हो, ये भी बचाना चाहते हैं। आज कहीं ना कहीं आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। हो सकता है ये पहले थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ नहीं सुनते थे या कोई बात नहीं करते थे, पर आज सुनना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा एंजाइटी महसूस करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है। यहाँ पर 14 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा डोमिनेंसी, बहुत ज्यादा दबाव, इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस किसी थर्ड पार्टी का, इन शॉर्ट बोलूं तो। और कुछ नहीं कर पा रहे, कहीं भी ध्यान नहीं दे पा रहे, ना करियर में, ना काम में, ना पर्सनल लाइफ में, ना डे टू डे लाइफ में, कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है मैंने खुद ही के पैर में कुल्हाड़ी मार ली, खुद ही से। ठीक है, किसी थर्ड पार्टी में जाना या थर्ड पार्टी की सुनना, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ है पास्ट लाइफ्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, अगेन मैंने बताया आपको। तो पर पास्ट लाइफ में भी कुछ चीजें आप दोनों के बीच में ऐसी रही हैं। गिरगिट दिख रहा है, आप सोचो, गिरगिट दिखना, स्नेक की एनर्जी दिखना, ये लोग जहर फैलाते हैं, समझ रहे हो? तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके कनेक्शन में लगातार 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 जहर बना रहे हैं, जहर घोल रहे हैं, नजर बना रहे हैं, गंदी नजर रखी है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये खुद को बदलना चाहते हैं। ठीक है, ये बदल भी रहे हैं, इनका नजरिया ना काफी हद तक चेंज हो गया है। अगर ये किसी के और के नजरिया देखकर चलते थे, किसी की बातों में आते थे, आज इनको समझ आ गया है, इनके नजरिया बदलते हुए दिखाई दे रहा है और आपके लिए पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, क्योंकि आप एक ना क्वीन की तरह हो या फिर किंग की तरह हो, यानी कि जो इंडिपेंडेंट है, समझदार है, मैच्योर है, हर चीज को हैंडल करना जिसे आता है। आपने हर चीज को बहुत कामली हैंडल किया है हमेशा, पर कहीं ना कहीं सब कुछ फील करने के बाद पर कुछ एक्शन तो नहीं ले पा रहे हैं। और क्यों नहीं ले रहे? अपनी फीलिंग्स को ही दबा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, और इस एनर्जी से इनको पता है कि आप ही निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपकी तरफ से एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई एक्शन आ जाए, या आपसे कुछ चीजें, इनके दिल इतना भारी हो गया ना, कुछ चीजें बताना चाहते हैं। आज ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि वहां फंस गए हैं, ये नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? बेसिकली आपके लिए तो नजरिया इनका चेंज हो गया है, बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, ये समझ चुके हैं। तभी तो आइसोलेटेड देख रहे हो, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि इन्होंने किसको खो दिया और कहाँ मैं चला गया या कहां मैं चले गई किसी थर्ड पार्टी में, कैसा मेरे साथ हो गया है। आज कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, ना कुछ करने का जी नहीं करता, ना नींद आती है प्रॉपर, ना खाना खाया जाता है, ना काम किया जाता है, ना जिया जा रहा है। मतलब एक एक दिन ऐसा होता है ना, जब मुसीबत का टाइम हो तो एक एक दिन निकालना मुश्किल हो जाता है, तो इनका एक एक दिन निकालना वही मुश्किल मुझे दिख रहा है। ठीक है, मास्टर का कार्ड हमने देखा था, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, आज इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आज अपनी लाइफ को खुद से जीना चाहते हैं, अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, पर कुछ कर भी तो नहीं पा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल डिप्रेस्ड वाली एनर्जी दिख रही है, रोते धोते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत परेशान है, बहुत रो रहे हैं, आइसोलेटेड दिख रहे हैं, इसीलिए आपको एक्शन नहीं मिल रहा है इनका। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर एक्शन लेंगे? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर एक्शन लेंगे? देखो, एक्शन लेना तो चाहते हैं, पर पास्ट की चीजों में ही अटके हैं कि इन्होंने इतनी गलतियां की हैं, कैसे सुधारे, कैसे एक्शन ले। मतलब ऐसा दिख रहा है यहां पर कि एक्शन लेते रह जाएंगे, नहीं दिख रहा है गाइस मुझे एक्शन लेने का मन होगा, पर पास्ट में ही अटके, चीजों में ही अटके, कैसे लें,
छुपा रहे हैं, मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं आपको, क्योंकि कुछ ऐसा इन्होंने किया है आपके साथ, कुछ इतना गलत किया है कि आज मुंह दिखाने लायक नहीं है, इनको ऐसा महसूस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं आज, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? किसी ने इनकी पीठ में छुरा घोपा है भाई, बच के चल रहे हैं, किसी को आपसे कंपेयर कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, हो सकती है, ठीक है, बचकर चल रहे हैं, बिट्रेल महसूस कर रहे हैं, दिक्कतें महसूस कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ बताना है। शेयरिंग का कार्ड है, बहुत अपनी फीलिंग्स को आपको शेयर करना है, बहुत कुछ बताना है जो कि ये बता नहीं पा रहे हैं, ये बता नहीं पा रहे हैं, ये बहुत परेशान है, लिटरली ये बहुत परेशान है। शायद आप भी सुनकर ना रो जाओ, आप भी परेशान हो जाओ इनकी ये एनर्जी सुनकर कि ये आपको जब शेयर करे ना ये कैसे हालातों से गुजर रहे हैं। मतलब आपको हो सकता है इन पे गुस्सा हो, पर आपका गुस्सा ही चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत ऐसी हालातों से गुजर रहे हैं जहां पर इनको कंट्रोल किया जा रहा है, इनको अपने हिसाब से चलाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसीलिए साइलेंट है, चुप है, कुछ नहीं कर पा रहे, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इनके साथ धोखा हो रहा है, बेसिकली इनके साथ चीट हो रहा है, और ये इनको पता भी है तो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कोई इनके साथ धोखा कर रहा है, वही है, इन्होंने एक टाइम पर आपके साथ चीट किया, आपका दिल दुखाया, तो आज इनका भी हो रहा है, तो ये फील कर रहे हैं, वही है ना। फेस तो करना ही पड़ता है, जैसा करते हैं वैसा मिलता ही है, तो मिल रहा है, कहीं ना कहीं मिल रहा है। 3 नंबर, 18 नंबर गाइस, यहाँ पर 9 नंबर मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। बहुत परेशान है आपके पार्टनर, लिटरली बहुत परेशान है। देखो अब देखते हैं कि फ्यूचर में रनीस के थ्रू कुछ हो पाएगा, चीजें सही होंगी नहीं होगी, आगे क्या होगा, ठीक है, आगे क्या होगा यूनिवर्स, इनके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, बताइए आगे क्या होने वाला है। ओके, तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि यस, आगे जो इन्होंने बाउंड्रीज क्रिएट करी हैं, जो चीजें, जो गलत फहमी इनको आपसे रिलेटेड हो गई है, चीजें सॉल्व होने वाली हैं। बेसिकली आगे फ्यूचर मुझे आप दोनों का अच्छा दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करके चलेंगे, चीजों को समझेंगे और आपकी सुनेंगे, चीजों को समझेंगे। ऐसा दिख रहा है कि आपसे बहुत चीजें शेयर करेंगे, जो एक हाइट करके रखते थे ना, हमेशा एक ट्रांसपेरेंसी बनाएंगे, ठीक है, मतलब जो चीजें आपसे छुपा के रखते थे, कुछ चीजें आपको नहीं बताते थे, आने वाले समय में ये रिश्ते को ना स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि लॉयल्टी, अब आपको इस रिश्ते में लॉयल्टी, ऑनेस्टी मिलेगी, ठीक है, और ऐसा दिख रहा है यहाँ पर चीजों को लेकर ना अवेयर रहेंगे, मतलब आप दोनों के बीच में आप किसी को आने नहीं देंगे, और क्योंकि चीजें रियलाइज हुई है ना, लाइफ लेसन मिले हैं ना। देखो जैसे कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो वही दिख रहा है यहाँ पर, चीजें समझ आ रही हैं। तो यस, आने वाले फ्यूचर में आपको इनकी तरफ से पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, और स्पिरिचुअल कनेक्शन, काफी ज्यादा आप दोनों स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, यानी कि हाँ, साथ में जैसे पूजा पाठ करना या प्रे करना, जो भी हो, जिस रिलीजन के भी हो आप लोग, उसके हिसाब से मुझे दिख रहा है कि हाँ, ग्रो करोगे। अब ये आपके ही होकर रहेंगे, ठीक है, ये चीजें इनको समझ में आ रही हैं, मिल रही हैं, और जैसे बोला मैंने, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है ना, तो इसीलिए थोड़ा अवेयर रहकर अब चीजें करेंगे। ओके, तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही थी आपके पार्टनर की, करंट फीलिंग्स और फ्यूचर क्या होगा आगे। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।